सत्य का पवित्र शास्त्र मार्च दिनांक 4। जो मेरे प्राण के ग्राहक हैं वे लज्जित और निरादर हों। जो मेरी हानि की कल्पना करते हैं वो पीछे हटाए जाएं और उनका मुंह काला हो। भजन संहिता 35 का 4 पद। दाऊद के जीवन भर उसने कठिनाई के जैसे जंगल के बहुत से खतरों का सामना किया था। उसके शत्रु बहुतेरे थे जो उसके प्राण के ग्राहक हो गए थे, इस ताक में कि कब दाऊद को घात करें। नाबाल की पत्नी अबीगेल ने जब जान लिया कि उसके पति ने कैसे मूर्खता से दाऊद के साथियों को कैसे अपमानित करके भगा दिया था, तब वो झट से दाऊद को भेंट करने को निकली और दाऊद के लिए भेंट वस्तु लेकर उसको मिलकर उसे बहुत ही विशेष आशीष देती है। पहला सामुएल 25 अध्याय का 18 पद, 24 पद और 29 पद। अब अबीगेल ने फुर्ती से 200 रोटी और 2 कुप्पी दाखमधु और 5 भेड़ का मांस और 5 सुआ भुना हुआ अनाज और 100 गुच्छे किशमिश और अंजीरों की 200 टिकियों को लेकर गधों पर लदवाई। फिर वह उसके पांव पर गिर के कहने लगी, हे मेरे प्रभु, यह अपराध मेरे ही सिर पर हो। तेरी दासी तुझसे कुछ कहना चाहती है और तू अपनी दासी की बातों को सुन ले। और यद्यपि एक मनुष्य तेरा पीछा करने और तेरे प्राण का ग्राहक होने को उठा है, तो भी मेरे प्रभु का प्राण तेरे परमेश्वर यहोवा की जीवन रूपी गठरी में बंधा रहेगा और तेरे शत्रुओं के प्राणों को वह मानो गोफन में रखकर फेंक देगा। अबीगेल ने कहा, मेरे प्रभु का प्राण तेरे परमेश्वर यहोवा की जीवन रूपी गठरी में बंधा रहेगा। संभव है कि दाऊद ने भी अपने प्राण को इतना सुरक्षित और बहुमूल्य नहीं जाना होगा। अबीगेल के ही बातों से उसे यह ज्ञात हुआ होगा, तब उसने यह भजन के शब्दों की रचना की होगी। परमेश्वर के निकट एक जीवन की गठरी है और उसमें वह अपने प्रियों के प्राणों को सुरक्षित रखता है। अबीगेल ने दाऊद को अपना स्वामी करके संबोधित किया तथा उसके प्राण के सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा वरदान मांग लिया। साथ ही उसने दाऊद के शत्रुओं का न्याय हो और उनकी हानि के लिए मांग किया, और परिणाम स्वरूप उसने जैसा मांगा था वैसे ही अबीगेल का पति नाबाल भी प्रभु के द्वारा मार दिया गया। पहला सामुएल 25 अध्याय का 37 पद। बिहान को जब नाबाल का नशा उतर गया, तब उसकी पत्नी ने उसे हाल सुना दिया। तब उसके मन का हियाव जाता रहा और वह पत्थर सा सुन्न हो गया।